गुरुदेव भगवान की जय। सहस्रशीरेखा सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वोऽभिज्ञं सर्वादस्मृत्वा प्रतिष्ठद्दशान्दोलं पूर्वखाहेस्य पूर्वखः पादोस्य दशाभूतानि पादस्य मृतं देवे त्रिपादोर्ध्व उदयित पूर्वखः पादोस्य ओम श्री सद्गुरु भगवान की जय। सनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुखः सजातो अध्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार्चिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग मंच से पीछे मुझे आरती होना है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेवं परमारे शरीरं अविकारी निर्गुण निर्मूलं धैर्यस्थूलं काटनशूलं भवभारी सूरत निज सोहम कलिमाल खोहम जन मन मोहन शबरी भारी अमरापुरवासी सुख राशि सदा एक रस निर्विकारी अनुभव गंभीरा मति के धीरा अलख फकीरा अवतारी योगी आदेशा त्रिकाल द्रष्टा केवल पद आनंदकारी चित्रकूट ही आयो श्री परमहंस स्वामी अंतर्यामी नामी संसारी हंसन हित का मिटायो यह शेष है तेरो कारातनी हो मो परेरो प्रणधारी जय सद्गुरुदेवं परमानन्दं शरीरं अविकारी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अखंड भगवान की जय। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव।
बोले गुरुदेव भगवान की, बोले गुरुदेव भगवान भगवान की, बोले गुरुदेव भगवान की जय। कृत्य कर सकता है। आज हमारा आप सबका परम सौभाग्य है। प्यारे आत्माओं, पूज्य गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन हो रहा है, जिनके दर्शन के द्वारा जीव अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जान सकता है एवं जीवन किस लिए मिला है, इन समस्त साधना के सूत्रों को समझ सकता है। इसलिए हम आप सब अमृतमयी सत्संग को सुनने के लिए वास्तव में विद्यामृतमश्नुते इस मरघट महेश्वर से मोक्ष स्वरूप दिव्य गुरुदेव भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मंगलमयी वाणी को सुने और अपने जीवन को धन्य करें, कृतकृत्य करें। इसके पहले एक छोटा सा भजन गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदित करेंगे। आप सभी लोग धैर्य पूर्वक शांति से सुने। बोले गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान। गुरु भगवान न कराया कोई, जो विरंचि शंकर सम होई, हो विरंच शंकर समोई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम शरण 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 मोहिले। ओम शरण 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 मोहिले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुदेव भगवान की अमृतमयी श्री चरण कमलों में अनंत प्रणाम निवेदित करते हुए सभी भाविक भक्तों की ओर से विनम्र निवेदन एक भजन का करते हुए, यह जो स्मशान क्षेत्र है, महाश्मशान क्षेत्र है, अवधूतों का क्षेत्र है, इससे उन अवधूतों के ही श्री मुख से अमृतमयी सत्संग को सुन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे, कृतकृत्य करेंगे एवं पूर्व के महापुरुषों की अमृतमयी वाक सुधा का वास्तविक अनुसंधान करेंगे और उनके वास्तविक वाणी का महत्व समझेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की। यद्यपि स्वामी जी कोई ये भजन सुनाता है तो डांटते हैं, लेकिन हम धृष्टता पूर्वक सुना रहे हैं, इसका आध्यात्मिक महत्व पता चले। संतो ये मुर्दों का गान, संतो ये मुर्दों का गान। पीर मर है, पैगंबर मर है, मर है जिंदा जोगी, मर है जिंदा जोगी। राजा मर है, प्रजा मर है, मर है बेदरू रोगी। संतो ये मुर्दों का गान। चंदा मर है, सूरज मर है, मर है धरणी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मर है, 14 भुवन चौधरी मर है, इन्हों की का है आशा। संतो ये मुर्दों का गान। 9 मर है, 10 मर है। ये मरघट महेश्वर महादेव है, साथ में गौशाला भी है, संगम त्रिवेणी है। मरघट के सदा नित्य निवासी एक रस जो आत्म तत्व है, जो कभी मरता नहीं, जीता नहीं,
ब्रह्मा की सृष्टि रचना में आता नहीं, जाता नहीं, एक रस सदा रहता है। वो शिव तत्व है और बाकी सब शव तत्व है, बाकी सब मुर्दा है। जैसे भी आपने एक भजन सुना कि संतो ये मुर्दों का गांव। जब तक अपने को शरीर मानते रहोगे तो शरीर तो जन्मा है, मरेगा। इसके पीछे शरीर को अपना मानने वाला अंतःकरण है, मन बुद्धि। मन बुद्धि में जब तक यही भरा है कि मैं शरीर हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं धनी हूँ, मैं बुद्धि वाला हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ बुद्धि से, ये तमाम अवधारणाएं धन से, बुद्धि से और बल से, ये तीन ट्रायंगल से, तीन त्रिकोणों से ये पूरी जगत का उपद्रव चलता रहता है। कोई बल का विशेष आधार लेता है तो कोई बुद्धि का लेता है। और एक तमोगुणी धन है जो बुद्धि बल के द्वारा, बुद्धि के बल से या शरीर बल, इंद्रिय बल, इन बलों के द्वारा मैंने होता, उसके पीछे कुछ न कुछ बुद्धि का तारतम्य है, ये सब उपार्जित किया जाता है। पर ये सब मुर्दों का गांव है, क्योंकि जड़ता, ये शरीर जो मिला है छूटेगा। जो भी जन्मा है ब्रह्मा की सृष्टि में वो इधर से विदा होगा, और उसके लिए ये मरघट ही सबसे, मरघट कौन सा है? ऐसा नहीं है कि मरघटा नाम का कोई शरीर छूट गया मरघट हो गया। बहुत अच्छी एक वाणी है, एक अच्छे संत हुए, उनकी वाणी है कि सतगुरु संग न संचरा, सत्य नाम ही अनाई, ताघट मरघट सार था, भूत बसे तिन माई। इसका मतलब क्या हुआ? अब सदगुरु मतलब जो अपने को योग विद्या ध्यान स्वरूप का साधना की क्रिया से अवगत करावे, वो सदगुरु या भगवत स्वरूप सदगुरुदेव भगवान होते हैं। उनका स्वरूप अगर हृदय में आने लगे, उनका स्वरूप का मतलब नहीं होता जो आत्म तत्व में स्थित है वो आत्मा, उनके स्वरूप का चिंतन करते 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 तुम भी आत्ममय हो जाते हो। चेला चला जाता है और गुरु ही गुरु रह जाते हैं। जो गुरु तत्व है, गुरु तत्व में आत्मा का गौरव। ये तो लगाओगे कि गुरु मतलब कोई शरीरधारी, जब उनका स्वरूप अंतर आया तो चैतन्य हो गया। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तो चैतन्य आनंद आत्मानंद का स्वरूप जिनका अस्तित्व है, उसी स्वरूप को अनुभूति करने के लिए सब शरीर मरघटे ही हैं। अगर उनके अंदर सत्य नाम नहीं आया और सदगुरु का संचार नहीं, ताघट मरघट सारखा और भूत वसे, ये 5 भूतों का बना शरीर है, उसमें जीव भी भूत ही है, क्योंकि 5 भूतों के शरीर को उसने अपना मान लिया है। तो ताघट मरघट सारखा और भूत बसे तिन माई, सतगुरु संग न संचरा, सत्य नाम ही अनाई। ये शरीर की यात्रा तो ये भौतिक रूप से बहुत थोड़े समय की होती है। किसी का 1 दिन भी हो सकता है, किसी का 100 साल भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी जी सकते हैं। अभी एक शिवानंद जी महात्मा थे, वो 129 साल जिए। बनारस में उनका शरीर अभी मई में छूटा है, मई में। कुछ और ऐसे महात्मा हुए, एक रोजा सिंह थे पंजाब के, 114 साल के हो गए। 120 साल एक और कर्नाटक के बनारस में रहते थे मोची, वो करीब 170-75 साल के हो गए। अभी हैं या नहीं पक्का नहीं कह सकते। वो कहते थे कि यमराज हमारा जो है बना नहीं रहा इधर से रवानगी का कार्ड, और मैं अभी इतने कब्सा में यहाँ पढ़ा हूँ, 1800 कुछ से थे। ये शरीर चाहे 100 साल जिए, चाहे 200 साल जिए, चाहे 1000 साल कछुआ जीता है। कछुओं की उम्र सबसे ज़्यादा है, 1000 साल तक जीते हैं। तो जाना तो पड़ता ही है ना। इस संसार में जो है सब ब्रह्मांड की रचना हुई,
सौर मंडल बना, तो ग्रह मंडल बना, तो सूरज जइए, चंद्र जइए, धरती जइए, पानी जइए, पवनों जइए, सब चला जाएगा। जो भी बना है सृष्टि रचना के क्रम में आत्मा के ही सानिध्य को पा करके, उस परमात्मा सत्ता का सहयोग पा के ये सब रचनाएं सृष्टि की बनती हैं। ये सृष्टि की रचना जो बना है वो बिगड़ेगा। एक पुद्गल शब्द है जैन साहित्य में, जो पैदा हुआ वो, तो इसको कहते हैं पुद्गल। जो भी अस्तित्व में आया उसका निराशक निरा। अब ये शंकर जी जो है ये हमारे यहाँ पर मरघट, यानी मरघट जो है ये सारा संसार जो है मरघटा, जैसे अभी भजन गा रहे थे कि जो भी पैदा हुआ उसका इधर से विदाई भी तय है। कि जो कुछ भी दृश्यमान है अदृश्यमान है वो सब यहाँ से बनता है और बिगड़ता है, सृजन होता है, संगार होता है। इसके पहले ही कर्तव्य हमारा ये है कि हम सत्य नाम को जान जाएं, सार नाम को जान जाएं, आदि नाम को जान जाएं, अमृत नाम को जान जाएं। तो हमारे वैदिक सनातन विज्ञान में सबको पता था कि भगवान का नाम ओम है, पर ओम को भूल के लोग फिर कोई तमाम तरह तरह के नामों का जो है जाप करने लगे। तो नाम अनाम, वो परमात्मा का नाम जो है वो अनाम है, वाणी के द्वारा नहीं ले सकते हो। अपनी जीभ को सब लोग नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे लगा लो, और कोई किसी के अगर दांत ना हो तो जबड़े के नीचे लगा लेंगे। नीचे का जबड़ा है, अंदर से जीभ की नोक को जबड़े के नीचे या नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे लगा लो। देखो तुम्हारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाएगा। बीचों बीच एक नस है, अगर निकलेगा तो केवल कौन सा नाम निकलेगा करके देख सकते हो, ओम निकलेगा। अपनी जीभ को कहाँ लगाना है? नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे, और दांत ना हो तो जबड़े के नीचे लगा दें। लगाने पर केवल एक सत्य नाम ही निकलेगा और कोई नाम नहीं निकलेगा। इस नाम को निरंतर जीभ लगाए रखोगे तो कितना भी चंचल मन होगा शांत हो जाएगा, और मन से कोई नाम लेना भी चाहोगे तो नहीं निकलेगा, केवल ओम ही निकलेगा। तो वो सब मरघट है जहाँ पर जो है, वहाँ पर केवल महान ईश्वर जो परमात्मा सत्ता है वो सबके अंदर है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो परमात्मा सत्ता न हो। और अगर वो सत्य नाम अगर निरंतर आपके स्मरण में है, और सत्य नाम के अर्थरूप योग उसका परमात्मा का तस्य वाचक प्रणव ईश्वर प्रणिधानत्वा, परमात्मा की शरण में जाइए। उसका वाचक क्या है, उसको कैसे जाना जाए? ओम नाम से। और ओम ही नाम क्यों, और नाम क्यों नहीं? तो हमने आपको स्पष्ट ही कर दिया कि जब जीभ को लगाते हैं आप दांत नीचे वाले दांत की जड़ में, तो केवल ओम ही निकलता है। तो आज से 2 महीना पहले एक कार्यक्रम था ओमकार गोष्ठी के यहाँ, उसमें हम आए हुए थे। उनके पुत्र का विवाह, लग्नोत्सव या कुछ था, मैं याद नहीं, लग्नोत्सव कुछ हाँ 16 अप्रैल को आए। तो उस समय हाँ, तो ये अध्यक्ष जो है उनके पति महोदय अल्केश, उसने अनुरोध किया कि स्वामी जी थोड़ा कुछ बन रहा है, थोड़ा उधर भी देख लीजिए। उनका जरूर। तो हमने कहा जरूर तुम्हारे उधर भी चलेंगे। तो उस समय कि शंकर जी का डेंट पेंट नहीं हुआ था, तो ये लग गए थे जो एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट बने हुए हैं। तो हाँ, तो अच्छी हाँ कलर है, और नंदी नहीं बने थे। तो हमने कहा जरूर चलेंगे, पास ही में तो उनका पोस्ट इधर आना होगा। बहुत अच्छा लगा। हमने कहा इसलिए तो मरघट महेश्वर है, और मरघट महेश्वर गौशाला, महान ईश्वर जो कभी मरता नहीं, जीता नहीं। ये मूर्तियाँ तो केवल बनाई जाती हैं, शरीर तो सृजन होते हैं और इनका संहार भी होता है। पर इस संहार होने के पहले
शरीर छूटने के पहले सब लोग अपने आत्मबोध को जान रहे हैं। आत्मा का बोध तो अल्पेश ये बहुत ही एक पुण्यमय कार्य, क्योंकि जो सबकी जो अंतिम क्रिया होती है उसके लिए एक स्थान तो नियत रहता है आजकल सब जगह। और फिर साथ ही में जब बनना कार्य चालू हुआ तो एक पूर्व कोई अध्यक्ष थे नगर पालिका के, तो उनके पुत्र जो है उन्होंने एक अच्छा लंबा चौड़ा वो भी बना दिया 3 शेड। तो जो लोग आएंगे उनके लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था भी बन गई है। हाँ, भगवान अच्छा थे, उनके पुत्र ने जो है उनकी स्मृति में करवाया। ऐसे सभी लोग अपने पिता की स्मृति में जहाँ तहाँ मरघटों में कुछ अगर करवाते रहे और जैसी जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार तो एक छायादार जगह हर जगह बन सके, बहुत ही एक अच्छा है। पर अपने जीवन में रहते हुए मरघटा, ये शरीर तो मरघटा ही है, का घट मरघट सार का। इसके अंदर जो महेश्वर रहते हैं उसको नाम चिंतन के द्वारा जानना, जीवित रहते ही जान लो, शरीर छूटने के पहले ही जान लो। अपनी जीव को 15-15 मिनट कम से कम 4 बार